हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हम आपको चैप्टर 5 के बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। इस बारे में आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आपने 6th क्लास के अंदर 6 चैप्टर जो है वो लाइन और एंगल पर ही डिपेंड था। इसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर है वो हमारा है पॉइंट। पॉइंट जो है ये है नो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। इसका मतलब है कि इसकी कोई भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती, इसको हम पॉइंट कहते हैं। हम पॉइंट कहेंगे। उसके बाद लाइन। लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव इंक्रीज्ड बोथ साइड्स। लाइन को हम दोनों से इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं और ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा लाइन हो गया। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। दे स्टार्ट they have start point and end point। ये एक लाइन है। इस पर अगर आपने इस प्रकार से ए एंड बी डाल दिया तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ए बी आर लाइन सेगमेंट। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब इसके बाद में आता है एंगल्स। एंगल्स में भी सेम वही कंडीशंस है कि इसके अंदर जो टू रेज है वो मीट टू वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर मिलती है तो उसे हम एंगल कहते हैं। जैसे ये एक रेज हो गई और एक ये रेज हो गई, तो ये जो पॉइंट है ये इसका एंगल हो गया। एंगल यहां ए, ये बी और ये ओ, तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए ओ बी। इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है कंप्लीमेंट एंगल। कंप्लीमेंट एंगल जो है यहां पर दी सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल का जो सम है यदि वो 90 डिग्री होगा तो वो हमारा कंप्लीमेंट एंगल होगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंड इसमें सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आगे देखिए
acute angle, obtuse angle और राइट एंगल। इस बारे में आप जानते भी हैं, परिचित भी हैं, अपने छोटी क्लासेस में आपने इनको पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है। एक्यूट एंगल तो यहां पर होता है, इसमें शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं कि इनका जो मेजर है, द एंगल मेजर इज लेस देन 90। इनका जो माप है, एंगल का माप 90 डिग्री से कम होता है। और यहां दी मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें ओनली वन जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें सभी एंगल 90 डिग्री से लेस होते हैं। इस प्रकार से ये जो ट्रायंगल बनती है, ये ट्रायंगल जो है उसके अंदर सभी एंगल्स एक्यूट एंगल्स बनेंगे। बट अगर इस प्रकार की ट्रायंगल है, देखिए, तो इसमें ये जो है ये एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्टूस एंगल बनेगा और बाकी ये एक्यूट एंगल बनेंगे। ठीक है। और राइट एंगल में यहां दी मेजर इज मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90। तो ये इस प्रकार से अगर ऐसे बनता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का। ओके, ये इस प्रकार से एंगल दिया हुआ है। इसके बाद आगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल। लीनियर पेयर में सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। इसके अंदर ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में डिफरेंस है। वहां पर ओनली 2 एंगल्स का सम 180 था सप्लीमेंट्री में, यहां पर ऐसा नहीं है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा और कोई भी इसमें 2 एंगल भी हो सकते हैं, 3 एंगल भी हो सकते हैं। इन सभी एंगल का सम जो है वो हमारा 180 डिग्री होगा। चाहे उसमें 2 एंगल भी सम हो सकते हैं, 3 एंगल भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये इसके अंदर दिया हुआ है। वर्टिकल अपोजिट जो एंगल है, इसके अंदर हमेशा इस प्रकार से ये फॉर्म बनती है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। इंग्लिश का जो एक्स वर्ड है, एक्स अल्फाबेट है, उसके अकॉर्डिंग होता है। ये इसके सामने बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, दोनों। ठीक है।
और यहाँ पर अल्टरनेट जो एंगल है वो इस फॉर्म में बनता है, ये फॉर्म जो बनती है उसमें बनता है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो आपको बस केवल इसके बारे में समझना है। डेफिनेशन भी इसी प्रकार की है कि जो है, जब जैसे डेफिनेशन अगर आपने लेनी है तो यहाँ पर टू एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर के टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म लीनियर पेयर। ठीक है, यानी कि उनका जो सम है, एडजेसेंट एंगल है, उनका जो है उसका माप जो है सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। तो इसलिए मैंने आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म में बता दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन की बजाय आपकी समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से। ओके, तो ये इस प्रकार से इसके अंदर दिया हुआ है। आगे भी और है, इसमें क्रॉसपोंडिंग एंगल है और एडजेसेंट एंगल है, तो ये भी इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो एडजेसेंट एंगल जो है वो देखिए किस प्रकार से होता है और क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है वो किस प्रकार से। मान लीजिए ये एक एंगल है और एक एंगल ये है और एक एंगल इस प्रकार के, ये जो एंगल है एंगल ए और एंगल बी ये दिया हुआ है। तो जो एंगल ए जो है वो एंगल बी का एडजेसेंट एंगल होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, ये इसके अंदर दिया हुआ है, एडजेसेंट एंगल होगा ए एंगल का बी एंगल का। एडजेसेंट मीन्स क्या है कि उसके दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जैसे ये कॉम्बिनेशन है, इस एंगल के लिए ये भी लाइन हमारी जरूरी है और इस एंगल पे भी ये लाइन जरूरी है, और दोनों को यदि हम मिलाएं तो ये कंप्लीट एंगल एक बनता है, इसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओके, उसके बाद में क्रॉसपोंडिंग जो एंगल होता है उसमें भी लगभग इसी प्रकार से है। क्रॉसपोंडिंग जो है इस प्रकार से आता है, कैसे देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है और इस प्रकार से एक लाइन हम इसमें ट्रांसवर्सल डालते हैं। ट्रांसवर्सल होती है तिर्यक रेखा, तिर्यक तिरछी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन हम इसमें ड्रा करते हैं। तो हमारे पास जो क्रॉसपोंडिंग जो एंगल होगा वो हमारा, जैसे इसमें एक नंबर डालते हैं, इसमें एक, और इसमें हम डालते हैं 5 नंबर, इसमें हम डालते हैं 2 नंबर, इसमें हम डालते हैं 6 नंबर, इसमें हम डालते हैं सॉरी यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 नंबर है। ये एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लिख दिया ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से रहेगा। ये 8 और ये 7 और ये 6 इस प्रकार से एंगल है। तो इसमें जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है वो ये है, एंगल 1 और एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 6 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल। ठीक है, तो क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है वो हमारा क्या होगा, एंगल 1 एंगल 5, एक ये हो गया, एंगल 2 और एंगल 6 दूसरा ये हो गया, एंगल 2 और 6। इसी प्रकार एंगल 4 और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, और दूसरा हो गया एंगल 3 और एंगल 7। तो इस प्रकार से जो ये एंगल है ये हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो ये इस प्रकार से आपने कि जो मैंने कंप्लीट जो बेसिक है वो लगभग करवा दिया है। बुक्स के अंदर आपने इनको अच्छी तरह से रीड करना है। यदि आपको ये रीड नहीं होगा तो आप क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक भी क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट नहीं होगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जो बेसिक आपको करवाए हैं उनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में या पर्सनल नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड